अच्छा, एक बात जो मैंने जैसे शुरू में बताया कि मेरे वालिद का और बच्ची का यहाँ ट्रीटमेंट हुआ, ये मैंने खुद ऑब्ज़र्व की फर्स्ट टाइम जब मैं आया था वालिद साहब के लिए, कि कोई कैश काउंटर नहीं था। और एक बात हमने सुनी भी थी आपके बारे में कि 90% आपके ख़्याल में ग़ालिबन के लोग हेल्थ केयर को अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, और अगर 10% अफ़ोर्ड कर भी सकते हैं तो आप उन 90% को शर्मिंदा नहीं करना चाहते, ऐसी कोई बात है? हाँ, बस लोगों ने कहा था कि जी ये जो है कि आप कोई पर्ची का सिस्टम ले लें, कोई थोड़े पैसे तो लें, कुछ लोग ऐसे ले लें जो कि फिर पे कर सकते हैं, उनसे पे कर लें। मैंने मुख्तलिफ मॉडल को स्टडी किया और मैंने देखा और एक्सपीरियंस किया, लोगों की गलतियों से सीखा। एक चीज़ तो ये है कि हमने इसको शख्सियत के ऊपर नहीं डाला कि कोई एक शख्सियत से के नाम से ये जो मंसूब हो, और वही चीज़ इसको एक इदारा बनाया जो कि हमारे जाने के बाद भी चलता रहे। दूसरा हमने ये कहा कि जी हम इसको, क्योंकि हम कर क्यों रहे हैं, पहले तो मकसद क्यों था। क्यों तो ये था कि जो बेसिक मकसद था कि अल्लाह ताला को राज़ी करना था, और दूसरा जो मकसद ये था, और राज़ी करने का जो हमारे पास जो ज़रिया था, बहुत तरीके हो सकते हैं कि उसमें ज़रिया यही था कि हमने मिज़री को देखा था, गुरबत को देखा था, गरीब मरीज़ों को देखा था कि किस तरीके से सिविल हॉस्पिटल में, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में ट्रेन हुए थे कि वहाँ पर क्या हालात होते थे, और हर मरीज़ कोई कहानी लेकर आता था। तो उनकी चीज़ों को देखते हुए हमने गरीबों के लिए एक हॉस्पिटल बनाना है, फिर और क्वालिटी का बनाना है, और क्वालिटी का बेंचमार्क ये रखा जहाँ हम अपना इलाज कराएँ। तो जब ये हुआ, बहुत सारे लोगों ने ये कहा, तो मैंने कहा देखें, फिर ये होता ये है कि ये ऐसे जो हॉस्पिटल जो रॉबिन हुड मॉडल पे चलते हैं कि जी जो पे कर सकता है उससे ले लें, और नहीं कह सकता तो उसको आप सब्सिडाइज़ करें या फ्री कर दें, जो मुख्तलिफ मॉडल्स होते हैं। लेकिन जब कभी भी कोई पैसे की तंगी आती है ना, तो सबसे पैसे जो कट लगता है ना, वो गरीब पे लगता है, कि जिसको फ्री करना होता है या जिसको सब्सिडी देनी होती है। जो पैसे वाला आ रहा होता है उसको लेता है, फिर एक जनरेशन के बाद ये प्राइवेट हॉस्पिटल बन जाता है। तो हमने कहा नहीं, हम ये बनाएंगे। और क्योंकि देखें, यकीन किसके पर था, जिस ज़ात पे यकीन था, तो उसके लिए तो कोई चीज़ की कमी नहीं है ना। अगर मैं अपने बाजू पे, अपने बलबूते पे कहता कि जी हम सब लोग मिल के कर लेंगे, तब तो ये अंदेशा होता कि ये शायद ना चल सके। जब वो चीज़ नहीं थी, जो हम कर नहीं रहे, जो ज़ात करती है उसके पास कोई वक्त की कमी नहीं है, उसके पास पैसे की कमी नहीं है, उसने तो सिर्फ कहना कुन फयकून, और जहाँ हम उस हादसे से निकले, अल्लाह मियां किसी और को खड़ा कर देगा कि आप लेके आगे चलो।